हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस बुक चैप्टर 12 जिसका नाम है स्टार एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौरमंडल। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है, द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन द स्काई, यानी ऐसा कोई भी वस्तु जो आसमान में उपस्थित है और इन आउटर स्पेस और बाहरी अंतरिक्ष में आर कॉल्ड कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि द स्टार तारे हो गया, इंक्लूडिंग सन सूर्य भी, प्लैनेट्स यानी ग्रह, इंक्लूडिंग द अर्थ यानी इसमें पृथ्वी भी शामिल है, सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट जैसे कि मून हो जाएगा है ना, लाइक द मून चंद्रमा, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स आर ऑल कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट। ये सारे क्या हैं, कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट हैं जो भी आसमान में उपस्थित हैं, यानी आउटर स्पेस में जो कोई भी ऑब्जेक्ट उपस्थित है, एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो नोन एज हेवनली ऑब्जेक्ट, इन्हें क्या भी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इन्हें हेवनली ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। हेवनली जिसका अर्थ होता है भारी बड़े मात्रा में, यानी जो बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं हेवनली। हेवनली का अर्थ होता है जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो कोई भी, है ना, उसे कहते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और हेवनली बॉडीज, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, उसे हेवनली बॉडीज कहते हैं, यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो साइज में यानी आकार में बहुत बड़ा हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं हेवनली बॉडीज। इन दिस चैप्टर यानी इस पाठ में, इस चैप्टर में वी विल लर्न, हम क्या करेंगे, सीखेंगे अबाउट द वेरियस कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, विभिन्न कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना, लर्न करेंगे यानी सीखेंगे। विच एग्जिस्ट, जो क्या है, उपस्थित हैं, इन द वास्ट सराउंडिंग, जो कहाँ पर उपस्थित हैं, वास्ट यानी बहुत बड़े, सराउंडिंग चारों तरफ, स्पेस यानी अंतरिक्ष के चारों तरफ उपस्थित हैं। कॉल्ड यूनिवर्स, जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड यानी कहा जाता है, यूनिवर्स यानी जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। यूनिवर्स जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हमारी अर्थ हो जाएगी, ठीक है ना, ये जुपिटर हो जाएगा, ये सैटर्न हो जाएगा है ना, बाकी ये सारे प्लेनेट हो जाएंगे, स्टार हो जाएगा, ठीक है ना, सन हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा इसमें, एस्ट्रॉयड है ना, ये सब कुछ आ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट कहा करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द नाइट स्काई यानी रात में, आसमान रात में, ठीक ना। ड्यूरिंग द डे टाइम यानी दिन के समय क्या होता है, वी कैन सी ओनली द सन, दिन के समय क्या होता है, हम केवल सूर्य को ही देख पाते हैं। इन द स्काई यानी आसमान में हम दिन के समय क्या देख पाते हैं, केवल सूर्य को ही देख पाते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ द ग्लेयर ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो सूर्य की जो लाइट रहती है वो बहुत ज़्यादा ग्लेयर होती है, यानी बहुत ज़्यादा प्रकाशित रहती है, बहुत तेजमान रहती है। वी कैन नॉट सी एनी, वी कैन नॉट सी एनी अदर कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, हम जो है बाकी ऑब्जेक्टों को नहीं देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि सनलाइट के कारण, सूर्य की लाइट के कारण जो हम बाकी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इन द स्काई आसमान में, ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय, ठीक है ना। वट एज सुन एज द सनसेट, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सनसेट जिसका अर्थ है सूर्य अस्त होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इन द इवनिंग यानी संध्या के समय यानी शाम के समय, एंड इट बिकम्स डार्क, तब क्या हो जाता है, डार्क यानी अंधेरा हो जाता, अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है। वी कैन सी मैनी कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स, तो हम क्या देख पाते हैं, बहुत सारे कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो कि अंतरिक्ष में है, यानी हमारे आउटर स्पेस में है। ठीक है ना। इन द नाइट स्काई यानी रात के समय पे, द वेरियस कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी इजली, यानी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। इन द नाइट स्काई यानी रात के दौरान, रात के समय में आसमान में, और जैसे कि तारे हो जाएंगे, स्टार्स हो जाएंगे, प्लेनेट्स है ना, प्लेनेट्स जिसका अर्थ ग्रह हो जाएंगे, है ना, जैसे जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लेनेट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम क्या देख सकते हैं, रात के टाइम देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मून हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, है ना, मेटोर्स हो जाएगा, मेटोर्स है ना, और शूटिंग स्टार, और ये क्या हो जाएंगे, शूटिंग स्टार तारे हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट, जब क्या होता है, जब चंद्रमा नहीं रहता है रात में, कई बार ऐसा भी होता है कि जब चंद्रमा रात में नहीं रहता है तो वी कैन सी अबाउट 3000 स्टार, तब हम क्या देख पाते हैं, 3000 तारों को आसानी से देख पाते हैं, विथ नेकेड आइस यानी हमारी नेकेड आइस से हम देख पाते हैं, यानी इसमें हमें जो है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, या कोई भी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता जो दूर की चीज़ों को हम आसानी से देख पाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट का हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम हमारी नेकेड आइस यानी जो हमारी जो नॉर्मल आइस जो हैं उनसे ही हम इन सब चीज़ों को देख पाते हैं जब चंद्रमा नहीं रहता आसमान में, यानी अंधेरी रात में। ठीक है ना।
मैनी मोर स्टार्स, ऐसे बहुत सारे तारे हैं। कैन वी सीन, जैसे हम देख पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, यानी उसे क्या कहते हैं, टेलीस्कोप करते हैं। माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख पाते, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी। और टेलीस्कोप अर्थ होता है जिसे हम बहुत बहुत जो दूर हैं, बहुत ज़्यादा जो फार है हमसे, उन्हें हम आसानी से देख पाते हैं, उसे कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है ना। जैसे मून को हमें देखना हो बहुत नज़दीकी से, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे टेलीस्कोप का। ठीक है ना। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता किसकी, ऑफ स्टार, तारों की। क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तारों की, इज दैट दे अपेयर टू ट्विंकल इन द स्काई। इनकी बहुत अच्छी एक विशेषता ये है कि ये रात में क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करते हो तो चमकते हैं, तो रात में क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं इन द स्काई, यानी रात में आसमान में ये क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है ना। दैट इज देयर लाइट इंक्रीज, उनकी जो लाइट रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, यानी बढ़ जाती है। एंड डिक्रीज, बढ़ती है और उससे घटती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ट्विंकल करती है, नहीं चमकते हैं, तो उनकी लाइट क्या होती है, बढ़ती है और घटती है। कंटिन्यूसली, यानी लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार बस चमक लिया उसके बाद बंद, नहीं ऐसा नहीं रहता। वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, चमक ट्विंकल करते रहते हैं, नहीं चमकते रहते हैं। कहाँ पर, इन द स्काई, यानी आसमान में। ठीक है ना। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी तारों का चमकना, इज एन इल्यूजन, फाल्सो, जो हमें क्या दिखलाता है, कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ स्टार लाइट। ये हमें क्या होता है, क्यों ये तारे जो हैं वो चमकते हैं। द ट्विंकलिंग स्टार इज एन इल्यूजन, यानी फाल्स हो, हमें ऐसा क्यों दिखता है, गलत दिखाई देता है कि जो तारे जो रहते हैं वो क्या चमकते हुए दिखाई देते हैं। कॉज, इसका कारण क्या है, बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ स्टार्स लाइट बाय अर्थ एटमोसफियर, कि जो लाइट जो रहती है, तारों की जो लाइट रहती है, स्टार्स लाइट, यानी जो तारों की लाइट रहती है, बाय द अर्थ एटमोसफियर, पृथ्वी के वायुमंडल से, है ना, जो पड़ती है उसकी वजह से हमें ये ट्विंकलिंग यानी चमकते हुए दिखते हैं। कौन, तारे। ठीक है ना। वी कैन आल्सो सी द सम स्टार लाइक ऑब्जेक्ट, कुछ तारे हमें ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं, यानी प्रतीत होते दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कोई वस्तु की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन द नाइट स्काई, यानी रात के आसमान में। विच डू नॉट ट्विंकल, जो कि क्या करनी करते हैं, चमकते नहीं हैं। डू नॉट ट्विंकल यानी चमकते नहीं हैं। कुछ हमें ऐसे तारे भी दिखाई पड़ते हैं जो क्या नहीं करते हैं, चमकते नहीं हैं। ठीक है ना। डू नॉट ट्विंकल यानी जिसका अर्थ है चमकते नहीं हैं। दीज आर द प्लेनेट, ये ऐसे प्लेनेट हो जाएंगे, यानी ग्रह हो जाएंगे। वो जो चमकते नहीं वो क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। ठीक है ना। विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। रिवॉल्व जिसका अर्थ है परिक्रमा करना, यानी चक्कर लगाना। अराउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर घूमा करते हैं। जो आसमान में ऐसे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं जो चमकते नहीं हैं, जैसे स्टार जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, नहीं चमकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हमें आसमान में ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं कि जो क्या नहीं करते हैं, चमकते नहीं हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लेनेट्स हो जाएंगे, यानी ग्रह हो जाएंगे। ठीक है ना। अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये जो ग्रह रहते हैं वो क्या नहीं करते हैं, चमकते नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर मच नियरर टू द अर्थ देन द स्टार, क्योंकि ये जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। नियर यानी जिसका अर्थ है काफ़ी नज़दीक रहते हैं। टू द अर्थ यानी पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक रहते हैं, यानी काफ़ी पास में रहते हैं। देन द स्टार, तारों की तुलना में। तारे जो रहते हैं, स्टार जो रहते हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, है ना। जैसे हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है, तारा ही है ना। और बाकी जो और भी स्टार हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, यानी बिलियन किलोमीटर में दूर है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, प्लेनेट्स जो रहते हैं वो हमसे काफ़ी नज़दीक है ना, एज़ कम्पेयर टू स्टार, यानी तारों की तुलना में। मून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट, चंद्रमा जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, प्रोमिनेंट जिसका अर्थ है प्रमुख है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी वस्तु, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख वस्तु है, विच वी कैन सी इन द नाइट स्काई, जो कि हम आसानी से रात में देख पाते हैं। एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख ऑब्जेक्ट है जिसे हम विच वी कैन सी, जिसे हम देख पाते हैं, इन द नाइट स्काई, यानी रात के आसमान में जिसे हम आसानी से देख पाते हैं। किसको, मून को। ठीक है ना, चंद्रमा को। यानी इफ़ वी कीप ऑन लुकिंग एट द नाइट स्काई, यदि हम देखते रहें, लुकिंग एट द नाइट स्काई यानी रात में हम यदि देखते रहें, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, यानी निश्चित समय के लिए, तो बी में सी द ब्राइटर स्टार, तो हम देख पाते हैं ब्राइट स्ट्रिक ऑफ लाइट, यानी बहुत ज़्यादा जो लाइट जो टूटती है, स्ट्रिक जिसका अर्थ है लाइट जो बहुत जोर से जो लाइट कुछ जैसी होती है टूटती हुई जाती है, ऑफ लाइट फ्लैशिंग अक्रॉस द स्काई, जो क्या करती है, पार करती हुई जाती है, आसमान को पार करती हुई जाती है, यानी एक तरफ से दूसरी ओर जाती है। जैसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में बोले तो इसको पुच्छल तारा कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है ना।
फ्लैशिंग अक्रॉस द स्काई, जो आसमान को क्या करती है, पार करते हुए जाती है, मतलब भागते हुए जाती है। ऐसा नहीं कि एक जगह रुकी हुई, वो हमेशा मूव करती है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट रहती है, ठीक है ना। फॉर अ फ्यू सेकंड, यानी कुछ सेकंडों के लिए वो क्या करती है, हमें ऐसा आसमान में यदि हम कुछ टाइम तक देखते रहें, कंसिडरेबल टाइम तक, यानी कुछ निश्चित समय तक यदि हम आसमान में देखते रहें, तो हमें कुछ तारे ऐसे दिखाई देते हैं जो क्या करते हैं, मूविंग करती हैं, यानी चलते रहते हैं, वो एक जगह नहीं स्थित रहते, वो हमेशा क्या करते हैं, चलते रहते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी में बोले तो पुच्छल तारा कहते हैं। एंड देन डिसअपियरिंग, और कुछ समय बाद क्या होता है, वो डिसअपियरिंग हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए हमें दिखेंगे वो चल रहे हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, डिसअपियरिंग हो जाते हैं। दिस इज एन मेटोर, इसे हम क्या कहते हैं, मेटोर कहते हैं, है ना, मेटोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ऐसे तारे जो रहते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं, उसे मेटोर कहते हैं। विच इज कॉमनली नोन, जिसे हम आमतौर पर जानते हैं ऐसा शूटिंग स्टार, जिसे क्या नाम से जाने जाते हैं, शूटिंग स्टार के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ठीक है ना। जो क्या रहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट रहते हैं, यानी मूविंग स्टार रहते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो शूटिंग स्टार नाम से जानते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्टार, सबसे पहले हम जान लेते हैं तारों के बारे में, चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं स्टार यानी तारों के बारे में। तो आइए चलते हैं स्टार्स, ठीक है ना। स्टार्स आर द कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, स्टार क्या है, कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, हमारे आसमान में दिखाई प्रतीत पड़ते हैं, हमें दिखाई देते हैं। लाइक द सन, जैसे कि सूर्य, सूर्य भी ये क्या है, स्टार है, सूर्य भी ये क्या है, तारा है, ठीक है ना। स्टार जिसका अर्थ होता है तारा। दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जिसके इनकी विशेषता क्या होती है, मेनली इनकी ये विशेषता होती है कि एक्सट्रीमली हॉट है, ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, यानी गर्म होते हैं। एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन, और इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ये कहीं से लाइट लेते नहीं है, इनकी अपनी लाइट खुद की होती है। जैसे सन हो गया, सन क्या एक स्टार है, तो सन क्या किसी से लाइट लेता, नहीं लेता। और भी स्टार हो गए, है ना, जितने भी हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं, वो तारे जो रहते हैं वो हीट होते हैं, प्लस उनकी अपनी खुद की ओन लाइट होती है, ठीक है ना। स्टार इमिट हीट एंड लाइट, ये क्या करते हैं, इमिट, यानी इमिट का अर्थ होता है फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं, हीट, यानी गरम एंड लाइट, और लाइट को क्या करते हैं, कंटिन्यूस, निरंतर, जो क्या रहते हैं, कंटिन्यूस, जिसका अर्थ होता है निरंतर, लगातार, ये क्या करते हैं, इमिट, यानी फैलाते रहते हैं लाइट को और हीट को, ठीक है ना। स्टार कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो स्टार जो रहते हैं वो कैसे बने हुए रहते हैं, मोस्टली, यानी अधिकांश जो तारे जो रहते हैं वो कैसे बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं, ठीक है ना। द हीट एंड जो लाइट रहती है ऑफ स्टार, तारों की, इज प्रोड्यूस्ड, यानी वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वाई द न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण वो जो है उनके अंदर जो लाइट जो रहती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जो क्या होती है, रिएक्शन, यानी ऐसी प्रक्रिया गतिविधि होती है, प्लेस इनसाइड देम ऑल द टाइम, वो उनके अंदर जो हर समय ऐसी प्रक्रिया होती रहती है, इनसाइड देम, यानी उन तारों के अंदर हर समय ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। कौन सी प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रहता है उनके अंदर ऐसी रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होती रहती है, टेकिंग प्लेस इनसाइड देम ऑल द टाइम, यानी हर समय उनके अंदर ये जो प्रक्रिया है जो है वह होती रहती है, जिसकी वजह से जो है हीट एंड लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है कंटिन्यूसली, यानी लगातार, निरंतर। इन दिस फ्यूजन, इस फ्यूजन में क्या होता है, रिएक्शन हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाइड्रोजन जो रहती है वो क्या रहती है, प्रेजेंट, यानी उपस्थित रहती है। इनसाइड द स्टार, तारों के अंदर जो रहती है वो क्या रहती है, मौजूद रहती है, यानी उपस्थित रहती है। इज कन्वर्टेड, और वो क्या हो जाती है, कन्वर्टेड, यानी कन्वर्टेड यानी क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कन्वर्ट जिसका अर्थ होता है परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। इनटू हीलियम, क्या में परिवर्तित हो जाती है, तो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। विद द रिलीज ऑफ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेमेंडस का अर्थ होता है ट्रीमेंडस, जिसका अर्थ होता है बड़े पैमाने पर, यानी भारी मात्रा में, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में, अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट जो रहती है, लाइट जो रहती है वो क्या होती है, छोड़ी जाती है, रिलीज की जाती है, क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है, ठीक है ना। स्टार्स आर वेरी वेरी लार्ज, जो तारे जो रहते हैं वो कैसे हैं, बहुत बहुत बड़े होते हैं, बहुत बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत बहुत बड़े वस्तु होते हैं। हैविंग शेप ऑफ अ बॉल, उनका आकार जो रहता है, शेपिंग, जिसका अर्थ होता है आकार, तो उनका आकार कैसा होता है, बॉल के आकार का होता है। बॉल बोलते हो जैसे फुटबॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल होती है, लाइक दैट ओनली, तो उनका आकार जो है इसी की तरह होता है, ठीक है ना। द स्टार आर मच, जो तारे जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मच मच बिगर देन अवर अर्थ, वो हमारी पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। जो तारे जो रहते हैं ना, स्टार जो रहते हैं वो हमारी पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। मैनी ऑफ द स्टार्स आर
इवन बिगर देन द सन। ऐसे बहुत सारे तारे भी होते हैं जो सूर्य से भी काफ़ी बड़े होते हैं। ऐसे भी तारे होते हैं जो सूर्य से भी काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है ना। बिगर देन द सन यानी सूर्य से भी बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि सूर्य ही सबसे बड़ा स्टार है, तारा है, नहीं। कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, लिखा ना इसमें, इवन बिगर देन द सन यानी सूर्य से भी बड़े होते हैं। कुछ तो तारे ऐसे भी होते हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं। द स्टार्स अपियर टू बी स्मॉल। अब इसका कारण क्या है कि भैया वो हमें छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? जब वो सूर्य से बड़े हैं तो सूर्य की तरह दिखने चाहिए ना बड़े बड़े, लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं फिर जब सूर्य से ही बड़े हैं तो, है ना। इसका कारण कुछ तो होगा ना। द स्टार्स अपियर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अवे फ्रॉम अस। इसका मेनली ये कारण है कि वो इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो जो है ना हमारी पृथ्वी से यानी हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। एज़ कम्पेयर टू सन, सूर्य जो है वो थोड़ा पास में है। एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स, है ना, दूसरे तारों की तुलना में सूर्य जो है वो काफ़ी पास में नज़दीक है ना। बहुत बहुत सारे तारे जो हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा बिलियन किलोमीटर में दूर हैं, लेकिन सूर्य इतना भी दूर नहीं है ना, उन तारों की तुलना में। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे अर्थ से यानी हमारी पृथ्वी से सबसे पास का तारा कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सन। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जो सबसे पास का तारा है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आएगा नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बतला दिया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इन अवर एवरीडे लैंग्वेज, हमारे दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना। वी डू नॉट कॉल द सन एज अ स्टार। हम हमारी बोलचाल की भाषा में, दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में हम क्या नहीं कहते हैं, वी डू नॉट कॉल सन एज अ स्टार। हम सूर्य को क्या नहीं कहते हैं, क्या नहीं पुकारते हैं कि सूर्य एक तारा है। हमारे दिन प्रतिदिन की जो हम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम किसी से नहीं बोलते हैं से कि सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, द सन इज ऑल्सो स्टार। सूर्य भी एक क्या है, स्टार है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है ना। द सन इज द स्टार विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ। सन एकमात्र ऐसा तारा है जो सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा है, ठीक है ना, सबसे नज़दीकी स्टार है, ठीक है ना। सूर्य एकमात्र ऐसा स्टार है जो सबसे नज़दीकी स्टार है। कहाँ से, नियरेस्ट टू द अर्थ यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्टार है, तारा है, ठीक है ना। द सन लुक्स मच बिगर एंड ब्राइटर। सूर्य जो है वो काफ़ी कैसा दिखता है, बिगर यानी काफ़ी बड़ा दिखता है, एंड ब्राइटर और काफ़ी चमकीला भी दिखता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ मच नियरर, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है, टू अस हमसे, यानी ये जो सन जो है वो हमसे काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और काफ़ी ब्राइटर यानी काफ़ी चमकीला भी दिखाई देता है। क्यों ऐसा कारण है, क्योंकि हमसे काफ़ी नज़दीक है, नियरर टू अस यानी हमसे काफ़ी नज़दीक है, टू अस देन एनी अदर स्टार यानी और तारों की तुलना में, और स्टार की तुलना में ये जो सन जो है, सन सूर्य जो है वो हमसे काफ़ी कैसे दिखते हैं, ब्राइटर और प्लस ही मतलब कैसे दिखते हैं, ब्राइटर दिखते हैं, एंड बिगर यानी बड़े दिखते हैं और चमकीले दिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये और स्टार की तुलना में काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना। बाकी जो स्टार है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बतलाया कि सबसे हमारे अर्थ से सबसे पास का जो स्टार वो है सन। लेकिन अगर बात करें कि सेकंड नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। दो मैनी अदर स्टार, यद्यपि ऐसे बहुत सारे तारे हैं, और बिगर एंड ब्राइटर जो कि काफ़ी बड़े भी हैं और ब्राइटर यानी चमकीले भी हैं, देन द सन यानी सूर्य से ऐसे बहुत सारे तारे, यद्यपि ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो सूर्य से काफ़ी बड़े भी हैं और काफ़ी चमकीले भी हैं, बट दे लुक स्मॉल लेकिन फिर भी वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, छोटे दिखाई पड़ते हैं, एंड फेंट जिसका अर्थ है छोटे, काफ़ी छोटे दिखाई पड़ते हैं, है ना। वो सूर्य से भी काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी चमकीले, लेकिन फिर भी वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, क्योंकि वे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं और बहुत कम चमकीले दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। एज कम्पेयर्ड टू द सन यानी सूर्य की तुलना में। वी कैन सी द स्टार्स ओनली एट नाइट, हम जो है तारों को केवल रात में ही देख पाते हैं। दो द स्टार्स आर प्रेजेंट, क्योंकि स्टार जो तारे जो रहते हैं आर प्रेजेंट, जो क्या है, प्रेजेंट है यानी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इन द स्काई यानी आसमान में, इवन ड्यूरिंग द डे टाइम, ऐसा नहीं कि वो दिन में जो है कहीं चले जाते हैं, नहीं, वो दिन में भी रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। बट क्या होता है कि बट वी कैन नॉट सी देम, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, तारों को हम जो है दिन में देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज ऑफ द
ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज होता है, इसकी वजह से हम जो है स्टार्स को, बाकी जो स्टार जो रहते हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो लाइट रहती है यानी जो सनलाइट जो रहती है वो काफ़ी ब्राइट रहती है, यानी काफ़ी चमकीली रहती है। यही कारण है कि हम बाकी तारों को दिन में देख नहीं पाते हैं, हमें वो सिर्फ रात में दिखाई पड़ते हैं। देयर आर अबाउट 10 बिलियन स्टार, यहाँ पे लगभग अबाउट में कहा गया, देखो इनकी कोई फिक्स वो अभी तक गिनती नहीं की गई, यानी काउंटिंग नहीं की गई है कि मतलब जो फिक्स हो, है ना। ये तो हमेशा आप क्या बताते हैं, अबाउट में बताते हैं, लगभग में बताते हैं कि 10 बिलियन स्टार्स हैं इन द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10 बिलियन स्टार्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा करोड़ों में स्टार हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी अभी तक एक्चुअली काउंटिंग नहीं हुई है कि ये इतने ही हैं, ठीक ना। इसलिए क्या क्या बताते हैं, अबाउट में बताते हैं, लगभग में बताते हैं कि 10 बिलियन स्टार जो हैं, जो क्या है इन द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है ना। वी नो दैट द सन विच इज अ स्टार, हम यह भी जानते हैं कि सूर्य भी एक क्या है, स्टार है, यानी तारा है। राइज अप इन द ईस्ट, जो कि क्या उदित होता है, कहाँ पर, पूर्व दिशा में उदित होता है, इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के टाइम पूर्व दिशा में उदित होता है। ट्रेवल्स इन द स्काई, और क्या करता है, ट्रेवल्स करता है, यानी यात्रा करता है इन द स्काई, कहाँ पर, आसमान में, द होल डे, पूरे दिन भर, एंड देन सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में जाके क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, यानी छिप जाता है, इन द इवनिंग, शाम के समय, ठीक है ना। सो द सन अपेयर टू मूव इन द स्काई, सो इसलिए द सन, जो सूर्य जो है, अपेयर दिखाई पड़ता है, टू मूव, इसलिए हमें क्या है, सूर्य जो है हमें दिखाई पड़ता है कि सन जो मूव कर रहा है, यानी सन जो है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है। इन द स्काई, आसमान में हमें ऐसा ही दिखाई पड़ता है ना कि सूर्य जो मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, और वेस्ट यानी पश्चिम में, इवनिंग में क्या हो जाता है, वहाँ पर सेटअप हो जाता है, वो अस्त हो जाता है, ठीक है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। सेम इज द केस विथ ऑल अदर स्टार, ऐसे ही सारे तारों के साथ भी ऐसे सेम घटित होता है। थस ऐसा इसलिए, ऐसा इस प्रकार, द स्टार्स अपेयर टू मूव इन द स्काई, कि जो स्टार जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है ना, हमें ऐसा दिखाई पड़ते हैं कि जो मूव कर रहे हैं, कौन, स्टार जो रहते हैं वो आसमान में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं। दिस अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार, है ना, इन द स्काई, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है कि जो तारे जो रहते हैं वो मोशन में, यानी गति में है, चल रहे हैं, मोशन में है, ठीक है ना। इन द स्काई, यानी आसमान में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी पूरब से पश्चिमी दिशा में। दिस अपरेंट मोशन ऑफ द, यहाँ तक तो पढ़ लिया था, ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऐसा हमें क्यों दिखाई पड़ता है कि जो स्टार जो रहते हैं वो ईस्ट से वेस्ट तरफ क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, यानी मोशन में रहते हैं। वो हमें ऐसा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो अर्थ जो रहती है वो हमेशा कंटिन्यूस क्या करती है, रोटेशन करती रहती है, यानी घूर्णांकन करती रहती है। देखो आपको उस इमेज में दिख रहा होगा, ये जो अर्थ जो है ना वो ऐसे ऐसे करके कर रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे करके क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेशन कर रही है ना। और रेवोल्यूशन जिसका अर्थ होता है परिक्रमा करना, ऐसा लंबा परिक्रमा करना। मान लो ये सन है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये सन है तो अर्थ क्या करेगी, ऐसे करके रिवोल्यूशन करेगी, यानी पूरी तरह घूमेगी। और रोटेशन का अर्थ होता है खुद ही को घूमना, है ना, डे एंड नाइट को कहते हैं। ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द एक्सिस, यानी अपने खुद के केंद्र पर ये क्या करती है, घूमती रहती है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अर्थ जो रहती है वो कैसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑन इट एक्सिस, यानी अपने केंद्र पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्हेन द अर्थ मूव्स, जब पृथ्वी क्या करती है, मूव करती है, यानी पृथ्वी जो है मूव करती चलती है, और रोटेट यानी घूमती है, ऑन इट्स एक्सिस, अपने केंद्र पर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। देन द स्टार इन द स्काई, तब हमें तारे जो हैं ऐसे दिखाई पड़ते हैं, इसका अपियर्स यहाँ से दिखाई पड़ते हैं, टू मूव, कि वो चल रहे हैं, तारे जो वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। देयर इज वन स्टार विच डज नॉट अपेयर टू मूव इन द स्काई, एक ऐसा तभी तारा है जो कि कैसा नहीं दिखाई पड़ता है, अपेयर यानी दिखाई पड़ता है, मूव यानी चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, इन द स्काई आसमान में। इट इज कॉल्ड पोल स्टार, जिसे हम कहते हैं पोल स्टार कहते हैं। ऐसा एक भी तारा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी मूव नहीं करता, वो क्या रहता है, मोशन में नहीं रहता है, वो सिर्फ एक जगह पे ही, केंद्र पर, यानी एक जगह सेंटर पर ही दिखता है बस,
है ना। क्या नाम स्टार का, क्या नाम है, तो पोल स्टार नाम उसका। थर्ड द स्टार विच अपेयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ टू इज पोल स्टार। जो स्टार, जो तारा जो है, विच अपेयर, जो क्या होता है, प्रतीत दिखाई पड़ता है, स्टेशनरी यानी स्तर, मतलब स्तर दिखाई पड़ता है, चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, वो एक जगह केंद्र पर है तो बस वहीं पर है, ठीक है ना। फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी के, इज द पोल स्टार, वो कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर। द स्टार विच अपेयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ इज पोल स्टार, है ना। जो ये स्टार जो तारा जो है वो कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर है, ठीक है ना, उसका नाम है पोल स्टार है, ठीक है ना। वो क्या दिखाई पड़ता है पृथ्वी से, स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी जिसका अर्थ होता है स्थिर, यानी वो किसी एक जगह पर है, वो मोशन में नहीं है, वो चल नहीं रहा है, वो सिर्फ एक जगह पर है, उससे ज़्यादा कहीं भी चल नहीं रहा, चल फिर नहीं रहा है, ठीक है ना, उसका नाम है पोल स्टार, ठीक ना। द हिंदू नेम ऑफ पोल स्टार, हिंदू के नाम के अनुसार पोल स्टार का नाम क्या है, ध्रुव तारा, यानी हिंदू के अनुसार, हिंदू नेम यानी हिंदू नेम के अनुसार जो पोलर स्टार जो है उसका क्या नाम है, ध्रुव तारा, उसका नाम ध्रुव तारा है। द पोलर स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, जो ध्रुव तारा जो वो हमेशा क्या रहता है, सेम पोजिशन, यानी एक ही जगह पर रहता है, इन द आसमान, इन द स्काई, यानी आसमान में एक ही जगह पर रहता है, वो कभी भी मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक ना। दो ऑल अदर स्टार, लेकिन यद्यपि बाकी सारे जो तारे जो हैं एपेयर टू मूव, वो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं, चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। द पोल स्टार रिमेन्स फिक्स्ड एट द सेम प्लेस, लेकिन जो पोल स्टार जो रहता है, जो ध्रुव तारा जो रहता है, वो कैसा रहता है, रिमेन्स यानी रहता है फिक्स्ड है, किसी भी एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, यानी स्थित रहता है, एट द सेम प्लेस, कोई भी एक निश्चित जगह पर, इन द स्काई, आसमान में, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तरी दिशा में, ठीक है ना। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ बोला तो उत्तरी डायरेक्शन बोला तो दिशा, तो उत्तरी दिशा में एक जगह पर ही यह हमेशा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। द पोल स्टार अपेयर टू बी स्टेशनरी, अब जो पोल स्टार जो है वो क्या है, स्टेशनरी यानी स्थित है, एक जगह पर रुका हुआ है, एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और ये अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करता, यानी बदलता नहीं है, विथ टाइम, समय के अनुसार, बिकॉज ऐसा इसलिए, बिकॉज क्योंकि इट लाइज ऑन द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी के जो घूर्णांक है, जो पृथ्वी के जो रोटेशन है, जो पृथ्वी का जो घूर्णांक है उसके केंद्र पर है। जो पोलर स्टार जो है ना, जो ध्रुव तारा जो वो ऐसा क्यों नहीं हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि वो चल रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी के यानी अर्थ के सेंटर पर है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर है, बिल्कुल जस्ट सेंटर पर, बिल्कुल केंद्र पर है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, तो पोलर स्टार जो है उसके जस्ट केंद्र पर है, घूर्णांकन के केंद्र पर ये है, ठीक है ना, सेंटर पर हो गया ना, इस सेंटर पर, पृथ्वी के कहाँ पर है, सेंटर पर, यानी केंद्र पर है, इसलिए हमें चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए हमें ये हमेशा दिखाई पड़ता है कि किसी एक जगह पर स्थित है, बस, ठीक है ना, यही कारण है इसका। इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये कहाँ पर है, एक्सिस यानी उपस्थित ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जो घूर्णांकन करती, पृथ्वी जो घूमती है ना, उसके ये केंद्र पर है, ठीक है ना, सेंटर पर है, इसलिए हमें कभी भी चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। विच इज फिक्स्ड इन स्पेस एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम, इसलिए जो है समय के अनुसार चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, ना ही अपनी ये जगह को चेंज करता है, ठीक है ना। सी फिगर आप देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। आगे चलते हैं, स्टार, प्लीज नोट दैट द स्टार इज नॉट विजिबल, क्या कहा गया है कि प्लीज नोट, यानी ये नोट करें कि दैट द पोलर स्टार, जो स्टार जो रहता है, ध्रुव तारा जो रहता है, इज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं पड़ता है, फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध से जो है, हेमिस्फीयर जिसका अर्थ होता है गोलार्ध, ठीक है ना, इसके हिंदी में अर्थ होता है गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से वो क्या नहीं दिखाई पड़ता है, विजिबल, यानी दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध से वो नहीं दिखता है, ठीक है ना, केवल नदर्न हेमिस्फीयर से ही वह हमें क्या होता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा से, ठीक है ना। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध से वह जो है पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा जो वह कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू दोस्तों। और यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।